वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। मैं हूं सीए कविता और आज हम लोग देखेंगे कि अगर किसी भी जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन की डेथ हो जाती है तो इस केस में कौन कौन से लीगल कंप्लायंसेस उसके लीगल हायर को पूरे करने पड़ेंगे। देखिए, दो सिनेरियोज आपके पास हो सकते हैं। फर्स्ट वन सिनेरियो, जो लीगल हायर है वो उसके बिजनेस को कंटिन्यू नहीं करता, या दूसरा सिनेरियो कि वो उसके बिजनेस को कंटिन्यू करता है। तो दोनों में अलग अलग आपके पास लीगल कंप्लायंसेस होंगे जो आपको कंप्लीट करने हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो बिजनेस है, बिजनेस डिसकंटिन्यू कर दिया गया, यानी उस पर्सन ने बिजनेस को कंटिन्यू नहीं किया, तो आप लोगों को कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर होगी और कौन कौन से लीगल कंप्लायंसेस आपको पूरे करने हैं। देखिए, फर्स्ट वन तो आपको लीगल हायर अपॉइंट करना पड़ेगा एज अ ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी। जो पर्सन है जिसकी डेथ हो चुकी है वो अपनी लीगल कंप्लायंसेस पूरे नहीं कर सकता है। उसके कंप्लायंसेस को पूरा करने के लिए, पेंडिंग जीएसटी रिटर्न्स को पूरा करने के लिए एक ऑथोराइज्ड लीगल रिप्रेजेंटेटिव चाहिए। तो वो जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसको एज अ ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी जीएसटी पोर्टल पे आप लोगों को अपॉइंट करना होगा। उसे अपॉइंट करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, उसका डेथ सर्टिफिकेट लगाना है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव होने का प्रूफ वहां पे अटैच करना है जीएसटी पोर्टल पे। देन आप उसको एप्लीकेशन फाइल कर देंगे कि इसे लीगल रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाए। बट ध्यान रखिएगा, अगर एक से ज्यादा लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, तो उस केस में आपको बाकी लीगल रिप्रेजेंटेटिव की सहमति भी चाहिए, कंसेंट भी चाहिए कि जो पर्सन है, जो एज ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव आप जीएसटी पोर्टल पे नियुक्त कर रहे हैं, उसके लिए अदर लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। ये आपको कंसेंट लेनी उनसे जरूरी है। क्लियर एवरीवन? तो आप लोगों को इस बेस पे उसे ऑथोराइज सिग्नेटरी अपॉइंट कर देना है। जब ऑथोराइज सिग्नेटरी बन जाएगा तो जितनी भी पेंडिंग R1(3)B हैं या जितनी भी एनुअल रिटर्न्स पेंडिंग है, विच एवर रिटर्न इज पेंडिंग, वो पेंडिंग रिटर्न्स उसको फाइल करनी है। फाइल करने के बाद जो उनसे रिलेटेड लायबिलिटीज हैं वो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव पे करेगा, जितनी भी उसकी डेथ तक की डेट तक की लायबिलिटीज हैं। क्लियर? नाउ इसके बाद जो क्लोजिंग स्टॉक की अगर मैं बात करूं, जितना क्लोजिंग स्टॉक था, क्लोजिंग स्टॉक का जो भी आईटीसी था, या तो वो आईटीसी रिवर्स कर देगा या आउटपुट टैक्स पेएबल जितना भी बनता है उन गुड्स पे, विच एवर इज हायर, ये पे करना भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? लीगल हायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इन स्टॉक के अंदर इनपुट, सेमी फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स और कैपिटल गुड्स ये सभी आ जाती हैं। इन सब के ऊपर जितना भी टैक्स बनता है वो लीगल हायर पे कर देगा। देन उसके बाद जो कैंसिलेशन की एप्लीकेशन है जीएसटी की, वो सबमिट आप लोगों को करनी है। जीएसटी कैंसिलेशन की एप्लीकेशन लगाते टाइम जो डेथ है प्रोपराइटर का, ये रीजन आपको देना है, क्योंकि जब भी आप कैंसिलेशन की एप्लीकेशन लगाएंगे वहां आपसे रीजन पूछेगा। रीजन में आपने यही देना है कि ड्यू टू डेथ ऑफ द प्रोपराइटर। देन इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन आपको प्रोवाइड करनी है, सेम वही डेथ की डेट आपको डालनी है। स्टॉक डिटेल्स और टैक्सेबल, टैक्स पेएबल, ये सारी डिटेल्स आपको वहां देनी है। कैंसिलेशन का ऑर्डर REG 19 में आपके पास आ जाएगा। देन कैंसिलेशन ऑर्डर आने के बाद 3 मंथ्स के अंदर आप लोगों को फाइनल रिटर्न GSTR 10 फॉर्म के अंदर सबमिट कर देनी है। फाइनल रिटर्न कैसे सबमिट करनी है मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड की हुई है, आप जाकर के मेरे चैनल पे देख सकते हैं। नाउ डिटेल्ड प्रोसीजर अगर मैं बात करूं तो आपके पास स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर मैंने बता दिया है कि अगर आप बिजनेस कंटिन्यू नहीं करना चाहते तो किस तरीके से आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करना है। नाउ अब हम बात करेंगे कि अगर आपका लीगल हायर बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहता है तो उस केस में आप लोगों को क्या करना है। लीगल हायर तो आपको तब भी अपॉइंट करना पड़ेगा। वहां पे जब बिजनेस डिसकंटिन्यू था, मैंने आपको बताया था आपको लीगल हायर अपॉइंट करना पड़ेगा उस पर्सन के जीएसटी में जहां पे जिसकी डेथ हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे अगर बिजनेस आप कंटिन्यू करते हैं तो भी नो इशू, आपको उसको लीगल हायर कंटिन्यू करवाना पड़ेगा, उसको अपॉइंट करना पड़ेगा। देन वो पर्सन क्या करेगा, अपना एक नया जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी लेगा। ध्यान से मेरी बात सुनिए, वो पर्सन अपना एक नया जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी लेगा। नया जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेकर के उसे क्या करना है, जितनी भी एसेट्स और लायबिलिटीज है, स्टॉक, कैपिटल गुड्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स, जितनी भी जीएसटी की लायबिलिटीज है वो सब की सब, यानी इनपुट भी, लायबिलिटीज भी, एसेट्स भी, स्टॉक भी, सब कुछ अपने जीएसटी पोर्टल पे इसको ट्रांसफर करना है। अब वो फ्रेश जीएसटी रजिस्ट्रेशन उसने ले लिया, ऑथोराइज सिग्नेटरी आपने उसको अपॉइंट कर दिया। इसके बाद उसको क्या करना है, जो पेंडिंग जीएसटी रिटर्न्स है वो तो उसको फाइल करनी ही है, जो डिसीज्ड पर्सन है उसकी। उसके अलावा उसको एक ITC 02 फॉर्म फाइल करना है। डिसीज्ड पर्सन के पोर्टल से आपको ये फॉर्म फाइल करना है। जो सक्सेसर है यहाँ पे वो पर्सन डिसीज्ड पर्सन के लॉगिन से फाइल करेगा ITC 02। ये ITC 02 होता है ITC ट्रांसफर के लिए। ध्यान रखिएगा, ये किसके लिए होता है, ये ITC ट्रांसफर के लिए होता है। अब वो ITC ट्रांसफर करेगा कौन से नंबर पे, जो नया जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर उसके लीगल हायर ने लिया। अब वो जो लीगल हायर है, लीगल हायर अपने पोर्टल पे उसको एक्सेप्ट भी करेगा। ऐसा नहीं जस्ट ट्रांसफर कर दोगे तो ट्रांसफर हो जाएगा। जो उसका लीगल हायर है उसको एक्सेप्ट करना भी जरूरी है, जो सक्सेसर है वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा और सारा का सारा बिजनेस एज अ गोइंग कंसर्न, लायबिलिटीज ट्रांसफर हो जाएंगी, फ्रेश जीएसटी नंबर आ जाएगा।
तो सारा का सारा बिजनेस एज ए गोइंग कंसर्न उसके पास चला जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे कोई भी जो स्टॉक है जीएसटी का वो इसमें नहीं बचेगा, सारा स्टॉक, कैपिटल गुड्स, सब कुछ वहां पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव एक तरीके से उसके बिजनेस को चला रहा है। ओल्ड रजिस्ट्रेशन आप लोग कैंसिल कर देंगे, जैसे आईटीसी ट्रांसफर होगा उसके बाद आपने इसको कैंसिल कर देना है। एनुअल रिटर्न यहाँ भी फाइल की जाएगी, सॉरी फाइनल रिटर्न आपको इस केस में भी फाइल करनी है। ऐसा नहीं है कि आपने उस केस में फाइल की थी तो यहाँ फाइल नहीं करोगे, यहाँ भी आपको फाइनल रिटर्न फाइल कर देनी है। अब लायबिलिटीज की अगर मैं बात करूं, जो सक्सेसर है यानी लीगल हायर है उसको टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी और जितने भी पास्ट ड्यूज हैं, अगर बिजनेस डिसकंटिन्यू होता है तो उसको पे करने पड़ेंगे। बट अगर बिजनेस कंटिन्यू होता है तो ऑब्वियसली उसके पास लायबिलिटीज तो ट्रांसफर हो गई ना, अब नहीं तो इन फ्यूचर में वो कल को उन लायबिलिटीज को पे कर देगा। तो गाइस बहुत इजी प्रोसेस था। प्रैक्टिकली भी अगर आप इसको सीखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। अगर किसी प्रोपराइटर की डेथ हो जाती है और उस केस में आपको फॉर्म फाइलिंग के अंदर दिक्कत आ रही है या आप हमसे कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पे आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके की पेड सर्विसेज चाहिए तो हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे और आप लोगों का आईटीसी ट्रांसफर करने के लिए भी हेल्प कर देंगे। सक्सेसर अपॉइंट करने में कोई इशू आता है तो भी आप लोग हमें बता सकते हैं। तो अगर इस तरीके की अदर वीडियोस आप चाहते हैं कि मैं अपने इस चैनल पर लेकर के आऊं वो भी मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।